गुड मॉर्निंग। उठ जा उठ जा, उठना नहीं आज है यार। टिड्डी उठता नहीं, उठ जा अच्छी। गुड मॉर्निंग। आज इतनी देर सोई सोई करनी सी, इतनी देर सोई सोई करनी सी। अच्छा गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग। बस आही काम है सबको पहले सिर से रहे। उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। आज इतनी देर सोई सोई कैसे कर ली, इतनी देर सोई सोई कैसे कर ली। सोना है और सोना है, सोना है। चल फिर सो जा, सो जा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आप सब लोग कैसे हो। पहले तो मैं आपको सॉरी कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही इनएक्टिव हो गई हूँ इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पर। तो इनएक्टिव होने के दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न तो ये है कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी, सो दो रीज़न्स है कि पहले तो मेरा अभी भी एग्ज़ाम ही चल रहा है, एंड दूसरा रीज़न मैं आपको एग्ज़ाम देने के बाद बताऊँगी। एंड अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है कि इस वीडियो में कोई चैलेंज करने वाली हूँ या जस्ट ब्लॉग करने वाली हूँ, तो वो बाद में ही पता लगेगा। इतने पहले मैं अपना एग्ज़ाम कर लूँ, देन फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा ठा कर दे पिट्ठा, नहीं खाना। होली चल रही हो रहे हैं, होली खेल रहे हैं, होली आ गई। अच्छा बाय कर दे कि बाय, बब्बा कर दे। अच्छा बोल दे ट्रक ट्रक, बस बस। कुत्ता हट जा। अरे यार मेरा फोन गिला हो रहा है। अच्छा कि ट्रक दे दो, दे दो। अयान अच्छा तेरे वास्ते पूल कड्डी अज, पूल च नहाएगा, स्विमिंग पूल च पक्का। आप दोनों नहीं करोगे, ठीक है ठीक है। Hey guys, welcome back to my channel. If you are new to my channel, hi, my name is Shruti Batla. It will make me happy if you take a moment and subscribe to my channel below. So अब मैं हो चुकी हूँ मतलब नहा के थोड़ा बहुत तैयार, एंड मेरा पेपर हो चुका है डन। तो अब मैं सोच रही हूँ कि आपसे बातें कर लूँ और अपना रीज़न भी बता दूँ। पहले तो आप ये देखो कि मेरी ये 3 नेल्स उतर गए हैं, मैं गिरने लगी थी तो वो निकल गए। तो अभी मैं साथ साथ में इसको जोड़ भी लूँगी ग्लू के साथ। पीछे से अयान की आवाज़ें आ रही हैं। तो हाँ मैं आपको सेकंड रीज़न बता देती हूँ कि मैं इनएक्टिव क्यों थी, किसकी वजह से थी। तो सेकंड रीज़न ये है कि मैंने रिसेंटली क्लब हाउस ज्वाइन किया था, एंड जिनको पता होगा कि क्लब हाउस क्या है तो उन्हें पता होगा बहुत ही अच्छी तरीके से कि वो एक ऐसी ऐप है कि आपको पकड़ के ही रख लेती है। मतलब कि आपको इतना मतलब शौक़ हो जाता है उस ऐप का कि आप वहाँ से मतलब उठते ही नहीं हो। तो ऐसा ही हुआ था मेरे साथ भी। तो मैं भी उस ऐप से एडिक्ट हो गई थी। तो मैं सारा दिन उसी ऐप में बैठी रहती है ना, क्लब्स में बैठी रहती, ग्रुप्स में बातें करती, नए लोगों के साथ है ना इंटरेक्ट करती। तो मुझे ये आदत बन गई थी। तो फिर मैं अपना काम काज भूल गई कि मैंने यूट्यूब पर वीडियोस भी बनानी है और इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट भी मतलब मेकअप करके पोस्ट भी डालनी है। तो ये था एक मेन रीज़न। बट क्लब हाउस एक अच्छी चीज़ भी है, एक बुरी भी। अगर आप उसको एक अच्छे ढंग से देखोगे, लाइक इन पॉजिटिव वे, तो वो अच्छी है कि आप मतलब लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, लिंक्स बनते हैं आपके, एंड मतलब काफ़ी चीज़ों में आपकी हेल्प होती है। तो सेकंड रीज़न मेरा यही था कि क्लब हाउस ने मुझे आलसी बना दिया था कि मैं वीडियोस बनाऊँ ये वो। तो अब फाइनली मैंने अपना टाइम को मतलब डाइवर्ट कर लिया है क्लब हाउस से। अब मैं थोड़ा साइड ही हो गई हूँ, बहुत ही कम यूज़ करती हूँ मैं क्लब हाउस। तो सेकंड मेरा यही रीज़न था। एंड देखो मेरे हो गए नेल्स फिक्स, ईजी है। तो हाँ मैं आपको एक अपने साथ जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है मैं आपको वो बताना चाहती हूँ, जो बुरा एक्सपीरियंस हुआ है क्लब हाउस के थ्रू। तो मैं ना ऐसे ही कोई ग्रुप में बैठी थी, तो वहाँ पे जैसे बातें चल रही थी कि आप क्या कर रहे हो। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दे रही थी, हाँ कि मैं
मेकअप आर्टिस्ट हूँ, बैकग्राउंड वॉइस को मतलब इग्नोर करो आप, तो कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ ये वो। तो वहीं पे एक ना मतलब लड़का बैठा था, तो उसने मुझे ना डीएम किया, तो मैंने देख तो लिया था कि वो सेम नाम का लड़का मतलब सेम वाले क्लब हाउस में भी है उसी टाइम, और वहाँ पे भी मैसेज करा मुझे। तो उसने मुझे कोलैबोरेशन के रिगार्डिंग मुझे मैसेज किया था। तो फिर मैंने कहा कि चल अभी रुक जाती हूँ, कि थोड़ा टाइम तक रिप्लाई करूँगी। तो मैंने फिर थोड़े टाइम तक उसको रिप्लाई किया कि हाँ अभी आपको मतलब किस टाइप की कोलैबोरेशन चाहिए ना, अभी पेड या बार्टर। तो उसने कहा कि बार्टर। तो ऐसे ऐसे कोई प्रोडक्ट्स थे उसके, तो वो मैं मतलब बताऊँगी नहीं ना, उस बंदे का नाम बताऊँगी, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ये थोड़ा प्रोफेशनली अच्छा लगेगा कि मैं उसका नाम रिवील करूँ। ये बात हुई थी कि फिर हमारी चलो बात हो गई, हाँ अभी चलो मैं मान गई कि वाटर कोलैबोरेशन कर लेंगे हम। एंड फिर उसने मुझे प्रोडक्ट्स की अपनी पिक्स भेजी ये वो है ना। तो उसने मुझे कहा कि मैं ना आपको एग्रीमेंट भेजूँगा मतलब जो कोलैबोरेशन का है। मैंने कहा चलो ठीक है भेज दो। जब हमारी कॉल पे बात हुई तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मतलब मैं आपको चलो आगे बताऊँगी, आपको समझ आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारी बात हो रही थी। देन फिर उसने मुझे प्रोडक्ट्स भेजे कि आप इसमें से चूज़ कर लो प्रोडक्ट्स, तो फिर मैं आपको मतलब डिस्पैच करवा दूँगा आपका कोरियर ये वो। मैं कहा चलो ठीक है। तो उसने मुझे एग्रीमेंट भेजा, तो बहुत ही अनप्रोफेशनल वे में था उसका एग्रीमेंट। उसने क्या किया हुआ था, मतलब मेल पे मुझे भेजा, तो उसने क्या किया हुआ था अपने नोट्स में लिख के ना वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके मुझे मतलब एग्रीमेंट भेजा हुआ था। तो ये बहुत ही अनप्रोफेशनल वे से मतलब मुझे लगा, तो मैंने चलो इग्नोर किया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। एंड मेल में भी उसने मतलब बहुत ही शॉर्टकट्स यूज़ किए हुए थे है ना, जैसे हम नॉर्मली चैट करते हैं किसी से, तो वैसा मतलब उसने मतलब टाइप किया हुआ था सारा। तो वो मुझे वैसे भी मतलब अनप्रोफेशनल सा लगा थोड़ा। एंड फिर मैंने कहा चलो इग्नोर करती हूँ, बट मैंने उसे कहा भी एक बार कि आप मुझे प्रॉपर प्रोफेशनल वे से है ना मुझे ईमेल भेजो, एग्रीमेंट भेजो। तो उसने कहा चलो मैं भेज दूँगा। चलो मैं वेट करती रही, मैं कहा चलो भेज देगा। तो उसने कहा कि आप पहले प्रोडक्ट्स मतलब सेलेक्ट कर लो, देन मैं भेज दूँगा। तो एग्रीमेंट में ये लिखा था कि आप मतलब बार्टर कोलैबोरेशन के लिए लिखा था। तो उसमें ये लिखा था कि आप है ना ऐसे ऐसे मेरे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करोगे, बट आपको मुझे सिक्योरिटी चार्जेस देने पड़ेंगे। तो बात तो वही आ गई है ना, अगर तो मैं तुम्हें सिक्योरिटी चार्जेस दूंगी तो वो बार्टर कोलैबोरेशन किस बात की है ना। बार्टर कोलैबोरेशन में ये होता है ना कि आप मुझे प्रोडक्ट्स भेजोगे तो मैं आपके मतलब प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करूँगी। तो फिर ऐसे ही बात हुई, तो उसने मुझे मतलब इतनी अमाउंट बता दी कि हाँ आपने मुझे इतने है ना सिक्योरिटी चार्जेस देने हैं। तो उसने मुझे कहा था कि मेरे साथ ना ऐसे पहले हो चुका है कि मैंने किसी को प्रोडक्ट्स भेजे, तो उसने मुझे ऐसे मतलब फ्रॉड कर दिया मेरे साथ, कि उसने मुझे मतलब ब्लॉक ही कर दिया ना, मेरी पोस्ट डाली। तो मैंने उसे कहा कि हर बंदा ऐसा नहीं होता है ना। कहता हाँ वो तो मैं मानता हूँ कि हर बंदा ऐसा नहीं होता। एक सेकंड, वो पीछे शोर। हाँ तो फिर ऐसा बात हुई, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आपका इतना ही है तो मैं सिक्योरिटी चार्जेस पे कर भी दूँगी। मैं रेडी भी हो गई थी बार्टर कोलैबोरेशन में सिक्योरिटी चार्जेस पे करने के लिए। तो मैंने कहा एक बार मुझे प्रोडक्ट्स रिसीव हो जाए, बट उसके बाद ही मैं ना आपको मतलब सिक्योरिटी चार्जेस पे कर पाऊँगी। तो उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता ये वो। मैं कहा मेरी बात सुनो कि बार्टर कोलैबोरेशन में होते ही नहीं है कोई भी चार्जेस, बट फिर भी आई एम रेडी टू पे, बिकॉज आपके साथ ऐसा हो चुका है। तो मतलब ऐसे एक ट्रस्ट भी बना रहेगा। बट मैं कहा मुझे भी है ना ट्रस्ट मतलब आपका होना चाहिए कि हाँ भी आप मुझे प्रोडक्ट भेज भी रहे हो कि नहीं, या फिर मेरे साथ फ्रॉड कर जाओगे आप है ना। तो उसने कहा भी नहीं मैं आपको सारी ट्रैकिंग आईडीज़ वगैरह दे दूँगा ये वो। तो उसने डिस्पैच कर दिया, तो उसने मुझे ट्रैकिंग आईडी दे दी। तो 2 दिन हो गए, तो उसकी मतलब जो ऑर्डर है वो ट्रैक ही नहीं हो रहा था। तो मुझे बार बार मैसेज कर रहा था आप मेरे पेमेंट कर दीजिए ये वो। तो मुझे नहीं ठीक लगा भी अगर तो ट्रैक ही नहीं हो रहा ऑर्डर तो मैं किस बात की पेमेंट करूं। तो मैंने उसे ये भी कहा कि मैं कहा अगर कैंसिल होता है तो आप कैंसिल कर दीजिए, मुझे नहीं करनी कोलैबोरेशन। नहीं तो ऐसा करो कि आप मतलब जब भी मेरे पास प्रोडक्ट आएंगे मैं वैसे ही आपके ही एड्रेस पे आपको रिटर्न कर दूँगी। तो उसने कहा कि नहीं ऐसे को ये तो आप बड़ा अनप्रोफेशनल कर रहे हो ये वो। तो फिर मैंने उसे कहा कि भाई तू ही तो मतलब पहले से ही अनप्रोफेशनली मतलब काम कर रहा है, तूने मेल भी अच्छे से नहीं भेजी प्रोफेशनल वे से, और तूने एग्रीमेंट भी कैसे शॉर्टकट्स यूज़ किए हुए थे। तो मैंने उसको मना कर दिया कि मुझे नहीं करनी तेरे साथ कोलैबोरेशन, तो भी तू अपना जो भी सामान है अपना होल्ड पे रखवा के अपना वापस मंगवा ले। तो मैं आपको अपना ये एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग मतलब जो बिगनर हैं, जो कोलैबोरेशन के लिए आपके पास कोई आता है मैसेज, डीएम आता है या मेल आती है, तो आप प्लीज़ उस पर प्रॉपर स्टडी करो कि हाँ भी मतलब बार्टर कोलैबोरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे है ना, बिकॉज प्रमोशन उसने करवानी है तो मैं क्यों चार्जेस पे करूँ, ये भी आप बात सोचो है ना। तो बस मुझे ये था कि मैं भी अपनी जो ये एक्सपीरियंस है भी आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको मतलब कहीं पे जाके आपके लिए ये हेल्पफुल हो जाए और आपके साथ फ्रॉड होने से बच जाए।
ऑनलाइन स्कैम बहुत हो रहे हैं, तो इसलिए प्लीज़ अपना ध्यान से देखो जो भी करना है ना। ऑनलाइन कुछ मंगवाना भी है तो भी वो ध्यान से देखो कि आप क्या मंगवा रहे हो, है ना। मतलब पैकेज को आप उसी टाइम जब डिलीवरी होती है उसी टाइम खोल के देखो भी वो सही सामान आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिकॉज ऐसा ही होता है कि एक बार है ना वो मतलब भेज तो देते हैं गलत सामान, तो फिर उसके बाद फ़ोन ही नहीं उठाते ना, वो रिफ़ंड करते, कुछ भी नहीं करते हैं। तो जब भी पैकेज आता है आप पहले उसको साथ के साथ ही खोल के देखो उसी टाइम पेमेंट करने से पहले। तो बस ये मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती थी कि आप सब लोग के लिए कुछ हेल्पफुल हो जाए। तो ऐसी अगर कोई बिगनर्स को कोलैबोरेशन आती है बार्टर रिलेटेड ये वो, तो आप जो अगर वो सिक्योरिटी चार्जेस मांगते तो प्लीज़ आप मत पे करना, तो उसको मना ही कर दो। इससे अच्छा तो आप ना ही करो उनके साथ कोलैबोरेशन। तो अभी बातें बहुत हो चुकी हैं, तो अब देखते हैं कि मैं क्या करूं। वैसे मैं सोच रही हूँ कि आज कोई लुक क्रिएट कर लूँ इंस्टाग्राम के लिए, तो अभी मैं देखती हूँ अभी क्या करना है। बाकी आपको मिलते हैं अभी बाद में। खंड दी बोरी 10 रुपए किलो खंड दी बोरी। और देखो अयान बटला सामने बाइक रो अयान बटले नु ओ खंड दी बाय बाय कर दो अयान, बाय बाय कर दे। बाय कर दे मोबाइल नु बाय बाय कर दे। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि आज के व्लॉग में सिर्फ ज़्यादा बातें ही हुई हैं, एंड मुझे लगता है कि वो बातें बतानी ज़रूरी थी। मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए था ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। तो अब हम उस टॉपिक को साइड पे रख के हम इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ आते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं हर वीडियो के एंड में डेयर कंप्लीट करूँगी, तो आज के डेयर में मैं 2 डेयर कंप्लीट करने वाली हूँ। तो मुझे किसी ने कहा था कि मेयोनीज़ खानी है, जस्ट ये रही मेयोनीज़, एंड किसी ने कहा था कि मुझे मेयोनीज़ और गुलाब जामुन साथ में खाने हैं। तो दोनों डेयर एक ही उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं अपनी डेयर की तरफ। तो पहले मैं हाफ़ गुलाब जामुन खा के देखूँगी। ये खाया गुलाब जामुन, मतलब सॉरी खाया नहीं, ये लिया गुलाब जामुन, और ये रही मेयोनीज़। ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे रबड़ी के साथ हमने गुलाब जामुन खा रहे हैं। पहले टिश्यू उठा लो। मन नहीं कर रहा। शांति शांति शांति। धक 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 हो रही है दिल में। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है। अच्छा 3 काउंट करते तक मैं खा लूँगी। 1 2 2.5 3। सबसे बेकार है, लिटरली बहुत ही गंदा टेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप लोगों ने ट्राई करना है, आप लोग अपने रिस्क पे कर सकते हो ट्राई। तो अभी हम अपना सिर्फ गुलाब जामुन एंजॉय करते हैं। जिन्होंने मुझे डेयर दिया था ना, प्लीज़ वो ये डेयर करके मुझे वीडियो ज़रूर भेजना। सर मुझे एक और बात बतानी थी कि मैंने सेल्फ मेकअप कोर्स के 2 पैकेजेस निकाले हैं। एक है 3 डेज़ का, एक है 5 डेज़ का। एंड जो भी इंटरेस्टेड हो मेरे इस कोर्स को ज्वाइन करने वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। मैं अपनी आईडी यहाँ पे मेंशन कर दूँगी और लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूँगी। एंड बाकी जो भी डिटेल्स होंगी मैं आपको वहीं पे आपको मैसेज कर दूँगी जब आप मुझे मैसेज करोगे। और हाँ, अगर आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है ऑनलाइन स्कैम वाला, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अपनी स्टोरी। एंड बस अब आप करते हैं अपनी वीडियो को एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। आई नो कि ये थोड़ी बोरिंग होगी आपके लिए, बिकॉज आज हमने सिर्फ बातें ही की हैं, बट ये बात बतानी भी ज़रूरी थी, तो इसलिए जस्ट। तो
जाते जाते आप बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एंड सॉरी अगर मैं मतलब बहुत इनएक्टिव हो गई थी, वो आपको रीज़न इस वीडियो में पता चल ही गया। तो अब जल्दी सी वीडियो आया करेगी, ठीक है। बाय बाय।